दोस्तों, आर्मेनिया और भारत के संबंध पहले से बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब भारत से आर्मेनिया ने मदद मांगी है। आर्मेनिया ने कहा कि हमें कुछ मिसाइल चाहिए। आर्मेनिया कश्मीर के मुद्दे पर कई बार तुर्की के विरोध में जाकर भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। यही वजह है कि भारत अब उसे बहुत मिसाइल देने वाला है। आए दोस्तों, क्या है पूरा डेवलपमेंट इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाल ही में अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा था कि आर्मीनिया को हथियार निर्यात करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मीनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। अजरबैजान के विरोध के बावजूद भारत एक बार फिर आर्मीनिया को हथियार की एक बड़ी खेप निर्यात करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वेदश में निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम आर्मीनिया को निर्यात करेगा। इसमें रॉकेट लॉन्चर, तोप, गोला बारूद के साथ साथ ड्रोन भी शामिल हैं। आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत यह हथियार वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी में है। अंग्रेजी वेबसाइट ईटी के मुताबिक हथियारों की यह खेप भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ हुई 6,000 करोड़ रुपए की डील के तहत आर्मीनिया को निर्यात किया जाना है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, गोला बारूद और ड्रोन का निर्यात भी शामिल है। भारत आर्मीनिया को ऐसे समय में हथियार निर्यात करने की तैयारी में है जब हाल ही में अजरबैजान ने भारत और फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा था कि आर्मीनिया को हथियार निर्यात करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने 6 दिसंबर को कहा था कि भारत और फ्रांस जैसे देश आर्मीनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो काराबाख को वापस ले सकते हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान और आर्मीनिया में दशकों से विवाद है। नागोर्नो काराबाख फिलहाल अजरबैजान के कब्जे में है। अलीयेव ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत और फ्रांस की ओर से आर्मीनिया को जारी हथियार आपूर्ति से क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। अगर आर्मीनिया को भारत और फ्रांस से महत्वपूर्ण हथियार मिलना शुरू हो जाता है तो अजरबैजान अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। सूत्रों के मुताबिक लगभग 6,000 करोड़ की डील के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश एंटी एयर सिस्टम की डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। यह हथियार पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों में कार्यरत है। इसके अलावा वियतनाम और फिलीपींस को भी निर्यात किया जाना है। अक्टूबर 2023 में आर्मीनिया के एक सीनियर अधिकारी हथियार डील के संबंध में चर्चा करने के लिए भारत आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा था कि आर्मीनिया की जरूरतों के अनुसार भारत एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। भारत ने पहली खेप में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल रॉकेट और गोला बारूद भेजा था। पिछले साल नवंबर में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स ने भी आर्टिलरी गन निर्यात के लिए एक अज्ञात विदेशी ग्राहक के साथ $155 मिलियन की डील की घोषणा की थी। यह डील भी आर्मीनिया की ही थी। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच कट्टर दुश्मनी है। अजरबैजान जहां पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, वहीं आर्मीनिया भारत से अपने संबंध बढ़ा रहा है। इसी बीच अजरबैजान के निवर्तमान राजनयिक अशरफ शिकालियेव ने कश्मीर के मुद्दे पर टिप्पणी की है। आर्मीनिया के मुद्दे को लेकर अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत में अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ शिकालियेव ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया है। राजदूत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ एक सहयोगी रुख रखता है। अजरबैजान के राजदूत, जो कि नवंबर तक भारत में अजरबैजान के राजदूत थे, उन्होंने कहा, पिछले 30 सालों में कश्मीर पर अजरबैजान की स्थिति नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली है। यह वैसी ही है जैसे पहले थी। भारत और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। यही हमारी स्थिति है। पिछले 3 दशकों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इससे पहले 2020 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक बैठक में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन जताया था। उस समय अजरबैजान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था, मैं बताना चाहता हूं कि 21 जनवरी 2020 को दावोस में
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के दौरान अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अजरबैजान लगातार जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। अजरबैजान के पाकिस्तान और तुर्की के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध है। वहीं भारत आर्मीनिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। भारत अजरबैजान के दुश्मन आर्मीनिया को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। साल 2020 से ही भारत की निजी और सरकारी कंपनियां आर्मीनिया को हथियारों का पता लगाने वाले रडार सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद सहित हाई प्रोफाइल हथियार बेच रही हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से युद्ध सामग्री और ड्रोन भी खरीद सकता है। आर्मीनिया को भारत की हथियार सप्लाई पर भी अजरबैजान के निवर्तमान राजदूत अशरफ ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को आर्मेनिया को हथियार बेचने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत के हथियार आर्मेनिया में विद्रोही ताकतों तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र की शांति के लिए हानिकारक है। आर्मीनिया और अजरबैजान दशकों से नागोर्नो काराबाख पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। साल 2020 में इस क्षेत्र को लेकर दुश्मनी बड़े संघर्ष में बदल गई और दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में उतर आईं। अजरबैजान को लड़ाई में आर्मेनिया पर जीत हासिल हुई और साल 2023 में उसने नागोर्नो काराबाख पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा था, भारत और फ्रांस जैसे देश आर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई कर आग में घी डाल रहे हैं। ये देश आर्मीनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो काराबाख को वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।